हेलो जमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 अक्टूबर की रीडिंग। तो जमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे जमिनाई की फीलिंग्स अपनी पर्सन के लिए। जमिनाई की फीलिंग्स अपनी पर्सन के लिए। जमिनाई की फीलिंग्स अपनी पर्सन के लिए। लास्ट शफल, जमिनाई की फीलिंग्स अपनी पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यस आप लव रखते हैं जमिनाई इस पर्सन के लिए, बट सब कुछ अब आप अपने अंदर रख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स सब लव है, लेकिन अपने मन तक रखते हुए दिख रहे हैं, अपने ही मन के अंदर रखते हुए दिख रहे हैं। लवर्स एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ। मेजर फिजिकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ। पर आपको लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, अब ये वर्क नहीं करेगा। अब सिचुएशन बहुत भारी भरकम हो गई है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं इसमें, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है इसमें। कहीं पे अब आपको लगने लगा है कि ये वर्कआउट नहीं करने वाला है, ये स्टक ही रहेगी ये सिचुएशन। आप लोग में से बहुत लोग कोई नए ऑप्शन, नई लव के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत लोग आप अपने इमोशंस को अपने तक ही रखेंगे। अगर नए लव, नई सिचुएशंस में ओपन अप नहीं हो रहे, अपने तक रखेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन अब बहुत स्ट्रेसफुल हो गया आपके लिए हैंडल करने के लिए। अब आप या तो आप न्यू ऑप्शन, न्यू चॉइसेस के लिए ओपन हो रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है। बाकी आप लोग अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रख रहे हैं। ये इस तरह की एनर्जी। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल, मैजिशियन, तो वो इस सिचुएशन पे वर्क करना चाह रहे हैं, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वर्क करना चाह रहे हैं। ये मैनिपुलेटिव पर्सन है, चाहे एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, ट्रिक्स्टर वाली एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द 7। हाँ, ये इनको ये कनेक्शन 4 ऑफ वांड्स, ये एक बार ये चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है इन्होंने काफ़ी माइंड गेम, मैनिपुलेशन किया हो, सिचुएशन स्टक है। तो अब ये 7 ऑफ वांड्स, ऑल्दो फुल्ली ओपन अप ये होते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि कुछ रिलेशन जेमिनाई के साथ बना रहना चाहिए। दूसरा, ये आप पे ऊपर डाउट भी करते हैं कि आप चीज़ें छुपा रहे हैं या कुछ इनसे समथिंग आप हाइड कर रहे हैं, इसलिए आप उतने ओपन नहीं हैं, डिफेंसिव हैं। जो पहले आप उनको अटेंशन देते थे, पहले चीज़ें करते थे, वो अब नहीं कर रहे हैं। तो ये सस्पिशियस हो रहे हैं, ये इनको डाउट हो रहा है आपके ऊपर। ये जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ये ऑब्सेस्ड है, ये कहीं पे प्यार से ज़्यादा एक ज़रूरत या नीड बेस्ड या ईगो वाली इश्यूज हो सकती हैं जो मैं देख पा रही हूँ। पर ये जो भी है, ये इस पे मैजिशियन के साथ एफर्ट करना चाहते हैं। एक कोडिपेंडेंसी, एक आदत लग जाना, ईगो आना, ये सब के कारण ये डेफिनेटली इस पे वर्क करना चाहते हैं। और ये डाउट में है कि कहीं आप इनको छोड़ करके कहीं और तो नहीं निकल रहे, वो वाली टेंशन है इनको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या जेमिनाई के पर्सन, सॉरी कार्ड्स को क्या हुआ आज, लास्ट शफल। क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे?
सन कार्ड, डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी, किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह की कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है यहाँ पे। यस, ऑल्दो जस्टिस रिवर्स बताता है कि जो आप अगर सोचोगे कि ये फिर से रिकन्सिलिएशन, प्यार मोहब्बत ये पूरा भर के एक प्रॉपर रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं, नहीं, तो जस्टिस रिवर्स बताता है नहीं, ये कम्युनिकेशन होगी जिसमें अभी भी बैलेंस नहीं होगी, अभी भी लैक करेगी वो बैलेंस, अभी भी बट किसी तरह की कम्युनिकेशन क्लैरिटी आते हुए दिखेगी आपको सन कार्ड के साथ। जस्टिस रिवर्स फिर बता रहा है कि हो सकता है पर्सन बदले नहीं है, बदलने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, एक कैजुअल सी कम्युनिकेशन, क्योंकि ये पूरी तरह खोना नहीं चाहते, आपको मिस करते हैं। ऑल्दो ये डिस्कनेक्ट फील करते हैं, इनको भी पता है ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी, बट फिर भी ये आउट ऑफ कोडिपेंडेंसी, मतलब आदत, लत या जानने की कोशिश की क्या चल रहा है जेमिनी की लाइफ में, एक कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है जिसमें जस्टिस रिवर्स है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जो मैं देख पा रही हूँ। तो एक फ्रेंडली मैसेज, एक कम्युनिकेशन एक आते हुए दिखेगी, लेकिन वही है जस्टिस रिवर्स है, तो कितना सही रहेगा वो थोड़ा मतलब यो सबके लिए अलग रहेगा। चलिए आउटकम देखते हैं, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशंस है जेमिनी, लवर्स रिवर्स में गिरी, या पर्सन चॉइस नहीं कर पा रहे, माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, ये भी हो सकता है। लास्ट शफल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट में हैं, बार बार लड़ाई झगड़ा होना, ड्रामा होना, स्ट्रेस होना, इससे आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, भारी हो गई है, बर्डनसम हो गई है। आगे अब आपको लगता है कि ये सिचुएशन को गिव अप करना ही होगा, क्योंकि जो पर्सन है वो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, एकदम अंडरस्टैंड नहीं करते सिचुएशन, सिर्फ अपनी ही सुनते हैं, ईगोइस्टिक पर्सन है, तो अब आप स्टक तो रहेंगे इस सिचुएशन में, पर अब आपको लगेगा कि अब आप एफर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको ये भारी भरकम हैवी एनर्जीज़ के साथ नहीं डील करना। आप लोग में से कुछ लोग ओपन हो सकते हैं न्यू सिचुएशंस के लिए, बाकी लोग अपने हीलिंग पे फोकस्ड रहेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज टॉरस और एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। बहुत थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स, सिंगल जेमिनी की तरफ कौन आ रहे हैं। कोई लियो आ सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। द लवर्स, तो जेमिनी आ सकते हैं, ये ट्विन फ्लेम है, एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लवर्स कार्ड है यहाँ पे, डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन, मतलब आना ही है इनको, आपके लाइफ में लिखा हुआ है ये चीज़, ऑनलाइन हो जाए, पर्सनली फेस टू फेस मीटिंग हो जाए, जो भी हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अट्रैक्ट करें, एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन। 9 ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, या यंग हैं, वाइब्रेंट हैं, हैप्पी हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एक परफेक्ट जो बोलते हैं बैचलर, बैचलरेट, ये पर्सन वो हैं, मतलब बेस्ट है, यंग, मतलब जो डेटिंग के लिए अभी बेस्ट माने जाएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर कोई हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ के लिए हो सकती है, या ट्रैवल के दौरान आप मिल सकते हैं, सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, पावरफुल पोजीशन के हो सकते हैं, अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हैं। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि कार से रिलेटेड आपकी कुछ बात चल रही हो, या दोनों की एक दूसरे के लिए पैशन कार की हो सकती है, या गाड़ी से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड कहीं आप मिल सकते हैं। डेफिनेटली मैं या तो कैंसर हो सकते हैं या लियो हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस।
रिलीज़ योर एक्स। तो आप या क्रॉस वॉचर दोनों में से अगर कोई एक्स से भी डील कर रहे हैं तो एक्स को रिलीज़ करें, एक्स को जाने दें अपने लाइफ से। को डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे वही मैंने बोला कि लव से ज़्यादा एक दूसरे की आदत लत पर लग गई है आप लोगों को, मतलब आपको नहीं, कोई एक पर्सन को। कुछ केसेस में कोई एडिक्शन इश्यूज़ है इस पर्सन को, जैसे कोई नशे की लत, कोई बुरी लत के शिकार हैं, इसीलिए ये रिलेशनशिप होता है। बहुत लोगों को होती है ड्रिंकिंग की या जो भी और भी चल रहे हैं। कुछ केसेस में कुछ लोगों को मल्टीपल पीपल से डील करने की आदत पड़ जाती है, वो भी को डिपेंडेंसी है। तो उन कारणों से आपकी और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। तो उसके लिए एक तो कम्युनिकेशन करें और हीलिंग ले। हाँ, मेक द एफर्ट। तो अगर किसी को चाहते हैं, किसी न्यू सिचुएशंस में जा रहे हैं, तो एफर्ट आप भी करें, आप भी इक्वल गिव ये न्यू सिचुएशंस के लिए है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।